Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying Introduction to Accounting और उसमें हम आज जो पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग सिस्टम्स कितने टाइप का है? द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर divided into two types. First one is double entry system and second one is सिंगल एंट्री सिस्टम. बुक के फ्रंट पेज देखो, उसमें लिखा है डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो हम ये यूजुअली ये वाला मेथड पढ़ते हैं. तो पहले 1 पढ़ेंगे, देन लास्ट में 2 पढ़ लेंगे. इसी सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री. डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग व्हिच रिकॉग्नाइजेस and records both aspects of debit, both aspects, a debit aspect and a credit aspect of financial transaction. At the time of recording a transaction, one aspect is recorded on the debit side while other aspect is recorded on the credit side. एक अगर debit side में लिखा जाता है तो other is recorded in the credit side. For example, when goods are purchased for cash, goods are acquired and in return cash is paid. तो स्टॉक गुड्स आया, कैश गया. इन दिस ट्रांजैक्शन 2 aspects आर इन्वॉल्व. तो एक एस्पेक्ट होता है रिसीविंग गुड्स होता है, एक एस्पेक्ट एंड पेइंग कैश दूसरा एस्पेक्ट. अंडर दिस डबल एंट्री सिस्टम बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड. दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. Every debit has a credit, every credit has a debit, and is universally applied in accounting. ये पूरा दुनिया में यही चलता है. फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है. एक डेबिट रिकॉर्ड होता है, एक क्रेडिट रिकॉर्ड होता है. Then next one is, second is, it recognizes twofold aspect, though debit credit of every transaction. The aspect of receiving value in and the aspect of giving value out. ये दो होता है. तो लेना और देना, वैल्यू आना और जाना. In this system, one aspect is debited, and the other aspect is credited. Following the rules of debit and credit. इसमें debit and credit का रूल लगता है जो हमने पढ़ना है आगे. This duality is based on double entry records. Then fourth में आया, since one aspect of a transaction is debited, the other aspect is credited, the total of all debits is always equal to total of all credits. It helps in establishing arithmetical accuracy by preparing trial balance बनाएंगे. डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम टैली हो गया, इक्वल अमाउंट आ गया, तो हमारा arithmetical accuracy is there. आर लेस में कोई एरर नहीं है. Then stages of a double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में कितने स्टेजेस होता है? A complete system of a double entry, stages of double entry system. A complete system of a double entry bookkeeping has the following 3 stages. 3 stages होता है. एक होता है recording the transactions in journal. जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, ये स्टेज 1. स्टेज 2 में classifying these transactions in the journal by posting them to the appropriate ledger. तो लेजर पोस्टिंग तो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना. देन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस. ये सेकंड, पहले स्टेज में जर्नल बनाना, सेकंड स्टेज में जर्नल को लेजर में पोस्ट करके उसका बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस बनाना. थर्ड में क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. क्लोजिंग द बुक में प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. क्लोजिंग द बुक्स में फाइनल अकाउंट बनाते हैं. ऑल दीज स्टेजेस शैल बी डिस्कस्ड वन बाय वन इन सक्सेडिंग चैप्टर्स. आगे वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे. एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है?
The advantages of a double entry system are one, scientific system. ये कि वैज्ञानिक सिस्टम है. डबल एंट्री सिस्टम इज ए साइंटिफिक सिस्टम of recording business transactions as compared to single entry system. It helps attain the objectives of accounting. It helps to attaining objectives of accounting. Accounting का objective को attain करने के लिए चाहिए. Second होता है complete record of transactions. Under this system, the complete record of a transactions में क्या होता है? Under this system, both sides of a transaction are recorded. Both sides. मतलब it is a complete record. It results in showing correct income, loss, asset and liabilities. ये दोनों साइड लिखता है तो correct income और loss भी दिखाता है. Income और loss जो भी होगा दिखाता है और assets and liabilities भी का accurate value दिखाता है. Arithmetical accuracy of accounts ensured are less by the use of this system. Arithmetical accuracy मतलब mathematical calculation of the accounting work can be established through trial balance. Trial balance tally हो गया तो are less, plus minus ये सारे करेक्ट है. Arithmetical accuracy. Determining profit and loss मतलब profit earned or loss incurred during a period can be determined by preparing profit and loss account only under double entry system. Single entry system में नहीं बन सकता. Then fifth होते हैं ascertaining financial position. Financial position निकालना. Ascertaining financial position. Financial position of the firm or the institution can be ascertained at the end of each period by preparing balance sheet. हर पीरियड के एंड में फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज अंडर दिस सिस्टम. फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलता है. डिटेल्स फॉर अ पर्पसेस ऑफ कंट्रोल. ये डिटेलिंग करता है कंट्रोल पर्पस के लिए. द सिस्टम परमिट्स अकाउंट्स टू बी मेंटेन इन as much detail as necessary. as much detail as necessary. जितना डिटेल में चाहिए उतना डिटेल में लिखता है. एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ कंट्रोल. सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन देता है कंट्रोल के लिए. देन सेवेंथ वन, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल. Results of 1 year may be compared with those of previous years and reasons for change can be identified. मतलब एक साल का रिजल्ट दूसरे साल के साथ कंपेयर हो सकता है इस सिस्टम में. और इसका जो रिजल्ट आता है, कोई अगर डिस्क्रिपेंसी आता है, कहीं पे ज़्यादा बढ़ गया है कुछ चीज़, कुछ घट गया है, तो उसका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, उसका रीजन निकाल सकते हैं. हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट इज एबल टू ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस. मैनेजमेंट को जो मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने के लिए, उससे निकाल के डिसीजन ले सकते हैं. देन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड ए मिसअप्रोप्रिएशन. इस सिस्टम में हम फ्रॉड डिटेक्ट कर सकते हैं और मिसअप्रोप्रिएशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं. तो फ्रॉड और मिसअप्रोप्रिएशन कैसे डिटेक्ट होता है? फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज्ड सिंस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अवेलेबल. इसीलिए फ्रॉड डिटेक्ट होता है और मिसअप्रोप्रिएशन भी डिटेक्ट होता है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम एक्सटेंसिवली यूज्ड. ये एडवांटेजेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम ही खाली यूज होता है. तो डबल एंट्री सिस्टम तो पढ़ लिया, तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम also known as accounts from incomplete records. Incomplete records. तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम also known as accounts from incomplete records. ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है. अब recording transactions in the books of accounts may be defined as incomplete double entry system. सिंगल एंट्री को बोलते हैं accounts from incomplete records. Accounts from incomplete records or incomplete double entry system. In this system,
ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, ये सारे ट्रांजैक्शन लिखा नहीं जाता, कुछ लिखा जाता है, सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखा जाता। नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस, in some transactions both aspects of transactions are recorded, while in others only one aspect is recorded or not recorded at all। एक ही एस्पेक्ट लिखते हैं, नहीं तो बिल्कुल लिखते नहीं है। इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट, जैसे राम को से लेना देना चल रहा है उसका अकाउंट, कैश कितना आया कितना गया, कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। The accounts maintained under this system are incomplete, ये पूरा नहीं है, and unsystematic and therefore not reliable। ये incomplete है, unsystematic है and not reliable है। Since all transactions are not recorded under this system on double entry basis, trial balance cannot be prepared। इस मेथड में ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। As a result, the profit and loss account and the balance sheet cannot be prepared। इस मेथड में ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन पाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस कैनॉट बी प्रिपेयर्ड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में यही सब बनता है। तो दिस इज नॉट ए साइंटिफिक मेथड एंड इनकम्प्लीट सिस्टम। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, ये 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, इसको ठीक से देखना है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे, एंड दिस वाज आल्सो ऑल अबाउट दिस चैप्टर।